एक पुरसुकून और साफ गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम आसिम और छोटे भाई का नाम कासिम था। दोनों भाई बहुत मेहनती थे और मिलकर खरबूजे उगाने और बेचने का कारोबार करते थे। इनके मीठे रसीले और खुशबूदार खरबूजे पूरे इलाके में मशहूर थे, जिनकी कमाई से इनका घर खुशहाल और हंसता बसता था। इनकी एक नेक दिल और बूढ़ी माँ थी, जिनका नाम हलीमा बीबी था। माँ अपने दोनों बेटों और इनकी मेहनत पर बहुत फख्र करती थी। वक्त गुजरता गया और एक ही दिन दोनों भाइयों की धूमधाम से शादी हो गई। बड़े भाई आसिम की बीवी का नाम निमरा था, जबकि छोटे भाई कासिम की बीवी का नाम जवेरिया था। शादी के चंद महीनों तक सब कुछ खुशी खुशी चलता रहा, लेकिन फिर घर के हालात बदलने लगे। निमरा और जवेरिया का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से हसद करने लगी और हर बात पर ताने देने लगी। असल मसला बूढ़ी माँ हलीमा बीबी को लेकर शुरू हुआ। निमरा कहती थी कि माँ जी सारा दिन छोटे बेटे कासिम और जवेरिया के पास बैठी रहती है, जबकि जवेरिया का कहना था कि माँ जी हमेशा बड़े बेटे आसिम की तरफदारी करती हैं। दोनों बहुएं रोज शाम अपने अपने शोहरों के कान भरती और कहती, तुम्हारी माँ मेरे साथ इंसाफ नहीं करती, वो हमेशा दूसरी बहू का साथ देती हैं। बेचारे आसिम और कासिम जो सारा दिन खेतों में मेहनत करते, खरबूजे बेचते और थके हारे घर वापस आते, वो रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुके थे। बीवियों के उकसाने पर आहिस्ता आहिस्ता दोनों भाइयों के दरमियान भी दूरियां बढ़ने लगी। जो भाई कभी एक दूसरे के बगैर एक लम्हा नहीं रहते थे, अब एक दूसरे से बात करना भी छोड़ चुके थे। आखिरकार एक दिन घर में इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि दोनों भाइयों ने खरबूजों का मुश्तरका कारोबार खत्म कर दिया और सब कुछ आधा आधा तकसीम कर लिया। बाग के दो हिस्से हो गए, घर के दरमियान दीवार खींच दी गई और बूढ़ी माँ के लिए एक नई आजमाइश खड़ी हो गई कि वो किस बेटे के साथ रहें और किसके हिस्से का खाना खाएं। हलीमा बीबी हर रोज ये सब देखकर खून के आंसू रोती थी। एक दिन निमरा ने साफ कह दिया, माँ जी अब आप एक हफ्ता हमारे पास रहेंगी और अगला हफ्ता जवेरिया के पास। इस दिन से माँ को एक सामान की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल किया जाने लगा। इनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। वो सोचती थी कि जिन बेटों को इन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही बेटे और इनकी बीवियां इन्हें बोझ समझने लगे हैं। एक दिन जब दोनों भाई अपने अपने हिस्से के वीरान बाग में उदास बैठे थे, तो हलीमा बीबी इनके पास आई। इनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में मजबूती थी। इन्होंने दोनों बेटों का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया था कि तुम चंद खरबूजों और बीवियों की बातों में आकर अपने खून के रिश्ते को मिट्टी में मिला दो। खरबूजे तो जमीन पर दोबारा उग आएंगे, लेकिन टूटा हुआ भाइयों का दिल और बिखरा हुआ घर दोबारा पहले जैसे नहीं बन सकता। माँ की ये बात सुनकर आसिम और कासिम की आंखों से आंसू बहने लगे। इन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने चंद दिनों की दुनियावी बातों में आकर अपनी खुशियाँ और अपने खानदान का सुकून बर्बाद कर दिया है। इसी वक्त दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए, अपने तमाम गिले शिकवे खत्म कर दिए और अपनी बीवियों को भी मोहब्बत, सब्र और एहतराम से रहने की नसीहत की। इन्होंने घर के दरमियान बनी दीवार गिरा दी और दोबारा मिलकर खरबूजों का कारोबार शुरू कर दिया। इस तरह माँ की दानिशमंदाना नसीहत ने बिखरा हुआ खानदान दोबारा जोड़ दिया और सब ने जान लिया कि खानदानी इत्तेहाद, भाइयों की मोहब्बत और माँ की इज्जत से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत नहीं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।